वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुना प्रताप सिंह। हम आज देखने वाले हैं संविधान का भाग 13वां। ठीक, इससे पहले भाग जो 12 हैं वो हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और संविधान की हिस्ट्री वगैरह पूरा वीडियो नंबर 1 से संविधान के आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो भाग 13 जो है वो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। ठीक, जो है जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, मतलब भारत में जो भी क्षेत्र आता है भारत के अंतर्गत, उनके भीतर जो व्यापार होगा, वाणिज्य और समागम, समागम मतलब इंटरचेंज, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का लेना देना, इंटरचेंज, वो हो गया समागम। तो इस चीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। बात करें अगर इनमें मेन अनुच्छेद कौन से हैं, तो वो पहले जो 4 अनुच्छेद हैं यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इतने 3 नहीं है, पर हम एक बार को देखेंगे सभी। तो ये अनुच्छेद डायरेक्ट पढ़ने से समझ में नहीं आते। ग्रीन कलर में जो है ये वास्तविक अनुच्छेद है जो संविधान में है। ब्लैक में उसको समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि बिना समझाए उसको ढंग से समझ नहीं सकते, क्योंकि संविधान की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा टफ होती है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, काफ़ी टफ हिंदी यूज़ होती है। तो अनुच्छेद 301 बोलता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, कि मतलब पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है या किसी भी राज्य को स्वतंत्रता है कि वो पूरे भारत में किसी का भी व्यापार कहीं भी जाके कर सकता है। अगर मैं यूपी का हूँ और मैं जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी व्यापार करना चाहूँ, 370 से पहले नहीं था, पर अब 370 हटने के बाद में अब अलाउ है, तो मैं वहाँ जाके कोई भी व्यापार खोल सकता हूँ। मैं महाराष्ट्र में भी कोई भी व्यापार जाके खोल सकता हूँ पूरी तरह से। अनुच्छेद 301 मुझे स्वतंत्रता देखता है कि मैं कहीं भी जाके अपना व्यापार, वाणिज्य या समागम, कोई भी इंटरचेंज वगैरह कर सकता हूँ। 301 जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता देता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में व्यापार की। तो इन चीज़ों से ध्यान रखना है। पर पेपर में ये भी आ सकता है कि किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता, तो 301। और अगर ये वास्तविक अनुच्छेद आ गए तो समझना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि चलो ये तो इजी हैं, बाकी थोड़े टफ भी होते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है कि वास्तविक अनुच्छेद क्या है और समझने वाली चीज़ भी। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 302, वो बोलता है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन आरोपित करने की संसद की शक्तियाँ। निबंधन, अधिरोपित मतलब प्रतिबंध एक तरह से लगाना। अगर संसद की शक्ति क्या है कि अगर संसद देखती है कि व्यापार हो रहा है, किसी दूसरे देश से हो रहा है या भारत में किसी चीज़ का व्यापार हो रहा है और वो चीज़ राष्ट्र हित में नहीं है, तो संसद उस पर निबंधन अधिरोपित कर सकती है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि मान लो अफीम का जो है वो देश को खोखला कर रहा है अफीम का नशा, तो अफीम को भारत में उगाने पर या उसके व्यापार पर भारत सरकार जो संसद है वो उस पर बैन लगा सकती है। भारत को लगता है कि कोई चाइनीज ऐप है, वो अगर भारत जो राष्ट्र विरोधी है या थोड़ा देश के लिए खतरनाक है, देश विरोधी है, तो उस पर संसद जो है बैन लगा सकती है। तो चाहे विदेशी व्यापार हो या फिर भारत में कोई व्यापार हो, तो उस चीज़ को संसद नजर रखती है, और कोई देशद्रोह या फिर देश के लिए हानिकारक तो उस व्यापार को रोक लगाने का अधिकार जो संसद को देता है वो अनुच्छेद 302 देता है, ठीक है। तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ संसद राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक। नेक्स्ट अनुच्छेद 303, वो है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निबंध, ठीक। अब देखो, मान लो व्यापार और वाणिज्य हो गया, ठीक है, ये सारे व्यापार से संबंधित हैं। अगर कोई राज्य या जो देश है वो किसी पर भी प्रतिबंध लगा देता है, और अगर देखा जाए वो राष्ट्र हित में नहीं है, मतलब वो राष्ट्र विरोधी नहीं है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो अगर ऐसा संसद करती है तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और अगर राज्य रोकता है, संघ मतलब संघ रोक ऐसा करती है अपनी मनमानी के किसी भी व्यापार को प्रतिबंध कर देती है, और बहुत सारे लोगों का जीवन यापन पे असर पड़ता है कि किसी भी व्यापार को अगर प्रतिबंध कर दो, क्योंकि उस व्यापार को करने वाले लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं। तो संसद देखती है कि ये इतना सरकार वैसी मनमानी कर रही है, रियलिटी में इसका कोई भी वास्तविक देश के नुकसान में नहीं है ये व्यापार, तो संसद उस जो सुप्रीम कोर्ट है वो संघ के उस कानून को रोक लगा सकती है। शक्तियों पर निबंधन मतलब उस पर रोक लगाना एक तरह से। अगर राज्य कोई ऐसी मनमानी करता है तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट राज्य के उसकी जो विधायी शक्तियां हैं या उसका जो वो कानून है उसको रोक सकता है, ठीक। ज़्यादा मतलब एक तरह से संसद को छूट है कि राज्य क्षेत्र में किसी व्यापार और वाणिज्य में प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन अगर मनमानी करते हैं तो संघ के लिए मतलब केंद्र सरकार के रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के रोकने के लिए हाई कोर्ट इसके लिए बैठा हुआ है, नजर रखने के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 304 वो है
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम पर निबंध। तो इसमें क्या है, राज्यों के बीच व्यापार, मतलब एक राज्य जब दूसरे राज्य के बीच में व्यापार कर रहा है तो उसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर एक राज्य में कोई चीज़ बैन है, ठीक, ये राज्य ए है, ये राज्य बी है। अगर बी मतलब जैसे मान लो बिहार है, ठीक, ए मान लो कोई भी दूसरा राज्य है, वो बी में, बिहार में शराब बैन है, ठीक है, जैसे बिहार में शराब बैन है, तो ए राज्य जो है वो बी में शराब का व्यापार नहीं कर सकता, या ए राज्य में शराब तो पी सकते हैं, बी में शराब नहीं पी सकते। तो ए राज्य का कोई व्यक्ति है वो ये बोलता है कि मेरे देश में भी शराब पर कोई बैन नहीं है, मेरे राज्य में भी कोई बैन नहीं है, तो मैं बिहार में जाके तो पीऊँ, क्योंकि वो बोलता है ना भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार की स्वतंत्रता, तो वो बोलेगा कि अनुच्छेद 301 मुझे बोला कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में जाके मैं कोई भी व्यापार करूँ, तो उसको अनुच्छेद जो 304 है वो रोकता है कि दूसरे राज्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ क्या चीज़ बैन है। अगर राज्य बी में बैन है तो राज्य ए का कोई भी व्यक्ति, ना तो राज्य ए शराब का व्यापार कर सकती है बी से, राज्य बी से, ना ही व्यापार वो जो इसका कोई राज्य ए का व्यक्ति है वो भी बी में जाके शराब वगैरह, राज्य बी में जाके शराब वगैरह मतलब बिहार में जाके नहीं पी सकता। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है किस राज्य में कौन सी चीज़ बैन है, ठीक। तो वही चीज़ है, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य समागम मतलब इंटरचेंज वगैरह पर निबंधन के उस पर क्या मतलब प्रतिरोध है। तो वही चीज़ है, यदि एक राज्य में कोई वस्तु अवैध है और दूसरे राज्य में दूसरे राज्य या व्यक्ति उस वस्तु का उस राज्य के साथ व्यापार नहीं कर सकता, ठीक। जिस राज्य में कोई चीज़ बैन है तो कोई भी व्यक्ति उस राज्य में जाके उस बैन चीज़ का व्यापार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 305, वो है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार को का उपबंध करने वाली विधाइयों की व्यावृत्ति। देखो इसमें क्या है कि मान लो कोई अगर राज्य है, ऐसे तो कोई भी राज्य किसी भी व्यापार का अपने राज्य के अकॉर्डिंग उसको, जो उसके राज्य में अच्छा खासा हो रहा है उसको तो वो प्रमोट करेगा, बाकी जो उसके राज्य के लिए थोड़ा वैसा है या दूसरे राज्यों के उत्थान के लिए, तो उससे अगर वो जलता हो दूसरे राज्य से तो उसका जो प्रोडक्ट है उसको अपने राज्य में ना इंटरचेंज करने दे, ठीक। तो इस तरह से राज्य की मनमानी को रोकने के लिए ये बोला गया है कि जो विद्यमान विधियां हैं, जो भी विद्यमान नियम कायदे कानून, उन सबको ध्यान रखा जाए, और जो राज्य के जो एकाधिकार है, ठीक है, वो पूरी मनमानी करे, उसको रोकने के लिए भी मतलब जो अनुच्छेद है वो 305 है। मतलब राज्य ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकते, वो जो भी नियम कायदे कानून बनाएंगे, पूरे जो भी विद्यमान विधियां हैं, जो भी कानून है देश में संसद के, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही कोई कायदे कानून बनाएंगे। ऐसे किसी भी चीज़ का एकाधिकार नहीं कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सामान का, किसी भी व्यापार का कोई राज्य ये नहीं कर सकता कि हाँ ये मेरा राज्य ही इस चीज़ का व्यापार कर सकता है, कोई दूसरा राज्य नहीं कर सकता। तो वो एकाधिकार वगैरह इस तरह से नहीं कर सकते। 306 है अनुच्छेद, वो जो पहली अनुसूची के भाग ख से संबंधित था, तो जब वो ही नहीं रहा तो ये 306 अनुच्छेद भी नहीं रहा, ये निरसित हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। उसके बाद में जो अनुच्छेद 307 है वो बोलता है कि 301 और 304 के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति। प्राधिकारी मतलब जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, किसके लिए, 301 और 304। अब 301 बोलता है कि यहाँ देख लेते हैं किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब मान लो इसमें तो शराब पर बैन है, तो उसको नज़र कौन रखेगा, तो उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति जो की जाती है वो 307 के अंतर्गत की जाती है, ठीक। 304 क्या बोलता है कि यदि एक राज्य में कोई वस्तु अवैध है, ठीक, ये हो गया 304, शराब वाला जो हो गया वो 304, और जो 301 है, 301 किसका, किसी भी क्षेत्र में व्यापार। अब मान लो मैं जम्मू कश्मीर में जाके व्यापार करने लगूँ, वहाँ कोई भी लोग हैं वो पसंद नहीं करते कि दूसरे राज्य का आके हमारे यहाँ कब्जा कर रहा है, तो मुझे अगर कोई रोकता है तो उस चीज़ को मैं अगर किसी से शिकायत करूंगा तो उसके लिए कोई ना कोई अधिकारी होगा, तो वो अधिकारियों की जो नियुक्ति वगैरह है वो 307 के अंतर्गत है। जो इन सभी जो 301 और 304 में अगर कोई अड़चन बनता है उसको देखरेख करने के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 307 के अंतर्गत होती है। तो ये भाग जो 13 है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो भाग है भाग 14 उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। बाकी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है वो पूरी रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।